अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर में मौजूद आहे ऐं मुख़्तलिफ़ उन्हनि मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। हुकूमती धुर जे इत्तेहादियुनि सां पिणु मुलाक़ात कई आहे। मुस्लिम लीग काफ जे परवेज़ इलाही सां मुलाक़ात कई आहे। जॾहिं त ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त आसिफ अली ज़रदारी जहांगीर तरीन ग्रुप जे माण्हुनि सां पिणु राब्ता कया आहिनि ऐं चयो इहो पियो वञे त इहा जेका डेवलपमेंट आहे पंजाब में इनखे इंतिहाई अहमियत ॾिनी पई वञे त मुस्लिम लीग नवाज़ जे गढ़ में ज़रदारी साहब अची पंहिंजा उते वेठो आहे ऐं मुलाक़ातूं करे पियो। जॾहिं त पंजाब में तब्दीली जे हवाले सां जेतोणीक मुस्लिम लीग नवाज़ संजीदा नज़र कोन पई अचे, छो त हुननि खे हू सम्झनि था त पंजाब में जेकॾहिं बुज़दार हुकूमत खे हू हटाईंदा बि त उन्हनि में मुस्लिम लीग नवाज़ खे को नुक़सानु न आहे, छो त पंजाब जो बुज़दार साहब जेको CM आहे मुस्लिम लीग नवाज़ सम्झे थी त कमज़ोर CM आहे जेका हुननि जी कारकर्दगी न आहे, जंहिंजो ईंदड़ जेका इलेक्शन आहे उन में मुस्लिम लीग नवाज़ खे फ़ाइदो थींदो। पर हाणे ॾिसिजे त इहा आसिफ अली ज़रदारी साहब जी जेका कोशिशि आहे उहा ईंदड़ इलेक्शन लाइ आहे या मौजूदा सेटअप में बि हू तब्दीली चाहे थो, पर इहो त तय आहे त आसिफ अली ज़रदारी साहब सिर्फ़ु हुकूमती धुरुनि खे गॾे पंजाब में तब्दीली नथो आणे सघे। पंजाब जी तब्दीली लाइ मुस्लिम लीग नवाज़ जो किरदारु बि इंतिहाई अहम आहे। जॾहिं त नाज़रीन जेकॾहिं असां इंटरनेशनल सिचुएशन ते नज़र विझंदासूं त अफ़गानिस्तान में जेको नेट फ़ौजनि जो इनख़ला आहे उहो जारी आहे, पर अफ़गानिस्तान जे मुस्तक़बिल जे हवाले सां तमामु घणो ॻाल्हि कई पई वञे। जेतोणीक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब बि चयो आहे त अफ़गानिस्तान में कारवाइनि लाइ पाकिस्तान जी सरज़मीन इस्तेमालु करणु न ॾींदासूं। अहिड़ो वाज़िह पाकिस्तान जो मौक़िफ़ खां पोइ ॾिसिजे त अमेरिका जी नई हिकमत अमली छा थींदी। इहे मिड़ई मामला आहिनि, अॼु हिन ते असां डिस्कस कंदासूं। हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर कृष्णा कोहली साहिबा, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। अस्सलाम वालेकुम कृष्णा साहिबा। वालेकुम सलाम। वालेकुम, ठीकु आहियो दा? कृष्णा साहिबा, इहो ॿुधायो त वज़ीर आज़म साहब जेको औरतुनि जे हवाले सां बयानु ॾिनो उन ते सोशल मीडिया ते तमामु घणी तनक़ीद कई पई वञे। औरत तंज़ीमूं आहिनि उहे एहतजाज करे रहियूं आहिनि ऐं तनक़ीद कई पई वञे। तव्हां छा था सम्झो त वज़ीर आज़म साहब हिकु तमामु वॾे मनसब ते वेही औरतुनि लाइ अहिड़ो बयानु वज़ीर आज़म जो, तव्हां उनखे कीअं था ॾिसो? अदा इन ते बसि अफ़सोस ई करे सघिजे थो ऐं वॾी शर्म जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो माण्हू असांजे मुल्क जो वज़ीर आज़म आहे जेको न औरत जी इज़त जो सुवालु को इनखे ख़्यालु आहे, न पंहिंजे ख़राब थी पई थिए उनजो बि ख़्यालु आहे, त अहिड़े तरीक़े सां वञी अहिड़ा स्टेटमेंट ॾियणु बसि वधीक छा थो चई सघिजे, हिनजो अफ़सोस करे सघिजे थो, छो त पंहिंजी हिस्ट्री में वञी ॾिसिजे त हिनजी पंहिंजो छा उन्हनि जो पंहिंजो तरीक़ो रहियो आहे। कृष्णा साहिबा, इहो ॿुधायो त बजट इजलास में इहो नज़र आयो त हूअं रिवायतनि ई थींदो आहे त अपोज़िशन गौड़ कंदी आहे, बजट ते एतिराज़ कंदी आहे, पर हिन भेरे ॾिठो त हुकूमत एहतजाज करे रही आहे, गौड़ करे रही आहे। उन्हनि जी जेका ॿोली साम्हूं आई ऐं जेका हाथापाई वारी सूरत हाल थी वई उनखे तव्हां कीअं था ॾिसो? अदा इन मां ॿी उमेद असांखे असां पाकिस्तानियुनि खे ॿई का उमेद बि कोन्हे। हिकिड़ी डी चौक मां जी पैदावार हिकिड़ी अहिड़ी हुकूमत अची उन्हनि जे हवाले हुकूमत उन्हनि जे हवाले कई वई आहे जेके न की हुकूमत करण जो उन्हनि खे ख़बर आहे, न उन्हनि वटि को वर्क प्लान हो, न ई उन्हनि को अहिड़ो सोचे रखियो त शायदि उन्हनि बसि इहा ई मिड़ई ॻाल्हियूं पिया कयूं। हुकूमत उन्हनि जे हवाले थी वई आहे जो उन्हनि खे को ख़बर आहे त कहिड़े तरीक़े सां हुकूमत लाइ उन्हनि में हूंदो आहे, लेकिन हिते उल्टो सिस्टम थी वियो आहे। नयो पाकिस्तान आहे ऐं तब्दीली हुकूमत अवाम खे ॾेखारे पई त असां कहिड़े तरीक़े जी तब्दीली आणणु था चाहियूं पाकिस्तान में। पाकिस्तान सॼा इदारा तबाह करे बजट बि अहिड़े क़िस्म जी आणी जेको ऐं हिन जा वज़ीर अञा बि चवनि था पिया त असां सुठी बजट आंदी आहे, असां गुरबत असांजे ख़ात्मो करे छॾियो आहे, हाणे पाकिस्तान में को ग़रीब कोन्हे, हर को माण्हू पंहिंजे गाॾियुनि में हलनि था, हर कंहिं वटि पंहिंजा पका घर आहिनि, त उहा हाणे हिकिड़ो ज़ख़्मनि ते लूणु हणण जे बराबरि आहे। त तव्हां पाण अंदाज़ो लॻायो त अहिड़े न शोशा जेकी छॾनि था उन्हनि मां कहिड़ी उमेद लॻाए सघिजे थी। त उन्हनि खे उहो ख़बर ई कोन्हे त असां अञा हुकूमत में वेठा आहियूं, असां
हुकूमती बेंचिस ते वेठा आहियूं उहे अञा इहो पिया फील थियनि त कनि था असां कंटेनर ते वेठल आहियूं ऐं डी चौक वारो जेकी उन्हनि जा हला गुला जेकी हूंदा इहो अञा। कृष्णा साहिबा इहो ॿुधायो त पहिरियां अपोज़िशन जे तरफ़ां इहो हुयो त डिप्टी स्पीकर ते अदम एतमाद आंदो वेंदो, उहो ऐवान में जेको माहौल क्रिएट करे थो, अपोज़िशन खे टाइम नथो ॾिए ऐं धुर बणिजी वियो आहे। ऐं उनखां पोइ वही जॾहिं बजट इजलास थियो त स्पीकर जे अदम एतमाद जी बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोज़िशन में सभ खां पहिरियां ॻाल्हि रखी, पर इहो मामिलो ख़तमु छो थी वियो? सिर्फ़ु हुकूमत इहो तव्हांखे यकीन ॾियारायो त असां इजलास में गौड़ कोन कंदासूं, त पोइ इहो मामिलो मफ़ाहमत हुकूमत सां थी वई, त छा था सम्झो त सिर्फ़ु बजट इजलास हलाइण उनखे कामयाबु करिणी आहे त हुकूमत जी ज़िमेदारी हूंदी आहे, पर अपोज़िशन इन ते राज़ी छो थी वई त स्मूथली इजलास हलायो पोइ असां अदम एतमाद नथा आणियूं? इहो इन करे बि चई सघिजे थो त इन हुकूमत खे न्याज़ी हुकूमत खे त पाकिस्तान जी इमेज जो को परवाह कोन्हे, लेकिन असांखे आहे। असां एज़ पाकिस्तानी असां नथा चाहियूं त पाकिस्तान जो तमाशो दुनिया में थिए ऐं दुनिया असां ते खिले थी पई, त उन करे असां मजबूर हुआसीं त असां थोड़ो हुकूमत जो साथ ॾियूं इन लेवल ते जो नेशनल लेवल ते पाकिस्तान जी इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान जी खुआरी पई थिए, त उहा ई सबबु आहे जो असां नथा चाहियूं त अहिड़े तरीक़े जो इमेज दुनिया में वञे पाकिस्तान जो। ठीकु आहे क्रिस्टाना कोहली साहिबा, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे डॉक्टर दर्शन लाल, जेको मुस्लिम लीग नवाज़ जो क़ौमी असम्बली में मेंबर आहे ऐं मुस्लिम लीग नवाज़ जो हिकु सरगर्म अॻुवाण आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब इहो ॿुधायो त ज़रदारी साहब लाहौर पहुतो आहे काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ, ऐं तव्हां छा था सम्झो त ज़रदारी साहब जी जेका एक्टिविज़म आहे उहा कहिड़ी तब्दीली आणे सघे थी? चयो पियो वञे त हिकिड़ी नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट थींदी, उते त ज़ाहिर आहे मुस्लिम लीग नवाज़ जो तमामु वॾो स्टेक आहे। जेसिताईं मुस्लिम लीग नवाज़ कंहिं बि तब्दीली ते राज़ी नथी थिए त पंजाब में तब्दीली मुश्किल ईंदी, छो त PDM वारे मामले ते नवाज़ लीग ऐं पीपल्स पार्टी इलाही हाणे दूरियूं पैदा थी चुकियूं आहिनि। सभ खां पहिरियों त महिरबानी तव्हां मूंखे यादि कयो हिते। मां जेसिताईं सम्झां थो त जेको पंजाब में जेका ज़रदारी साहब जेको इंटर थियो आहे, हीअ पॉलिटिकल एक्टिविटी आहे, हुजणु घुरिजे ऐं हिकु गुड साइन आहे। पाकिस्तान में जमहूरियत आहे, हर कंहिं माण्हू खे इहो हक़ु आहे त हू किथे बि वञी करे का बि एक्टिविटी करे सघे थो, सुठी ॻाल्हि आहे ऐं हुजणु घुरिजे। जेसिताईं तब्दीली जी ॻाल्हि आहे त एसिताईं मां तव्हांखे ॿुधायां त असांजे क़ाइद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ शुरू ॾींहं खां वठी मुहिम इहा हलाई आहे त बाबा वोट खे इज़त ॾियो, ऐं उन खां पोइ हिन असेंबली में बि मौलाना फज़लुर रहमान त असांखे चयो हुयो त तव्हां जेको आहे हलफ़ न खणो, ऐं मियां साहिबु सिर्फ़ु इन जे करे असेंबलियुनि में आयो त जीअं जेको मुल्क में अफ़रा तफ़री न थिए, का बदमनी न थिए, का टी क़ुवत न अची सघे। ऐं हींअर बि असीं चाहियूं था त जेका बि तब्दीली अचे उहा वोट जे थ्रू अचे, इलेक्शन जे थ्रू अचे। बाक़ी इहो हिकु मुंहिंजे ख़्याल में पॉलिटिकल हिकु हिसो रहियो आहे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इहो असांजो राइट आहे, असां कंहिं महिल बि ॾेई सघूं था। जेकॾहिं असीं सम्झंदासीं असांजा नंबर पूरा आहिनि त पोइ असां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करे सघूं था। पर फ़िलहालु असीं इहो ई चऊं था त असां ॿियो कंहिं बि अहिड़ी शइ जो हिसो न थींदासीं जंहिंमें का साज़िश हुजे, को साज़िशी थ्योरी हुजे। न डॉक्टर साहब, नंबर्स जी जेसि ताईं ॻाल्हि आहे त तव्हांखे मौक़ो त मिलियो, छो त ज़रदारी साहब बि तव्हांखे चयो त मूव कयो इन हवाले सां नो कॉन्फिडेंस में बोज़दार साहब जे ख़िलाफ़। जहांगीर तरीन ग्रुप जॾहिं नाराज़ थियो त उन वक़्तु बि इहे इम्कान लॻे पियो त उहा शइ थी, पर लॻे पियो इहो त नवाज़ लीग इन हवाले सां थोरो पोइते हटी वई। हाणे हुनजी हुकूमत अमली छा आहे उहो तव्हां ॼाणो। न उहा हिकु सिधी ॻाल्हि आहे न। जेकॾहिं जहांगीर ख़ान तरीन उन ते करप्शन जा केतिरा केसिस आहिनि, चीनी जो स्कैंडल, उनजो इल्ज़ाम बि पाण इमरान ख़ान साहिबु हयो, उन ते इंक्वायरी बि इमरान ख़ान साहिबु विहारी, मुल्क खां ॿाहिरि बि उनखे मोकिले छॾियो। हींअर NRO बि उनखे इमरान ख़ान ॾिनो, बल्कि NRO सिर्फ़ु ॾिने ई न, NRO वरितई बि सही। जेके उन मेंबर्स शो कया हुया, जेकॾहिं उहे मेंबर्स इनखे इमरान ख़ान खे बजट में वोट न ॾियनि त शायदि हुकूमत किरी पए।
पर इहा त हिकु सिनेरियो आहे न, त उहे तव्हांखे मूं ॿुधायो असां इन कंहिं साज़िश जो हिसो न थींदासीं त उनजा मेंबर टोड़े करे उहा पोइ असांजे जेको बयानिया आहे नवाज़ शरीफ़ जो उहो त रहे ई न भई वोट को इज़त हुजे। जेकॾहिं इहे मेंबर ई उन जा आहिनि, इनखे अॼु टोड़े असीं पाण वटि विहारियूं, सुभाणे ॿियो टोड़े हिनखे टी जॻह ते खणी ईंदो। जेकॾहिं असांखे इहो करिणो हुजे हा त तव्हांखे यादि हूंदो 2013 में जॾहिं इलेक्शन थी KPK में खान साहब जा असांखे कोई 6-8 मेंबर या 10 मेंबर वधीक हूंदा या 15 मेंबर वधीक हूंदा। सेकेंड में लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुई। जेकॾहिं असीं चाहियूं हा त मौलाना फज़ल रहमान असांजो इत्तादी हुयो, उन सां गॾिजी करे असीं हुकूमत ठाहे पिया सघूं, पर असां उहा ई ॻाल्हि कईसीं न बाबा उनखे वोट मिलियो आहे उतां, उहे मेरिट ते उन जूं असांखां वधीक सीटूं आहिनि, भली उनजो जेको आहे हुकूमत ठाहिण जो मौक़ो ॾिनो वञे। त असां जेकॾहिं चाहियूं हा त उन टाइम बि हिनखे हुकूमत न ठाहिण ॾियो आहे। ऐं हाणे बि असीं इहो चवंदा असांखे इक़्तिदार न खपे, असीं चवंदा त पाकिस्तान में कानून जी ऐं आइन जी बालादस्ती हुजे, जेको कानून ऐं आइन चए थो उन ते अमल कयो वञे, जीअं पाकिस्तान अॻिते हली करे भली असांजी नसल खे कुझु न मिले, घटि में घटि इहा हिकु शइ थी वञे त जीअं ईंदड़ नसलूं छो क़ौमूं जेके आहिनि क़ौमूं ऐं मुल्क जी नज़र में साल 2 साल 5 साल इक़्तिदार को माना न रखंदी आहे, उन में लॉन्ग रन सोचणो पवंदो आहे। ऐं लीडर बि उहो हूंदो आहे, लीडर त सदियुनि में पैदा थींदा नी, लीडर बि उहो हूंदो आहे जेको परे जो सोचे, ऐं परे जो सोचे करे जेको मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ कयो आहे त उन ते ई पूरी पार्टी अमल कंदी। ऐं असीं इहो चाहियूं था त हीअ हुकूमत इलेक्शन थिए ऐं जल्द खां जल्द थिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन थिए, जीअं जंहिंखे बि वोट मिलनि उहो पंहिंजी हुकूमत ठाहे। ठीकु आहे। अच्छा, PDM जो पीपल्स पार्टी खां जॾहिं जुदा थी वञणु उन खां पोइ ईअं लॻे थो त नून लीग जे बयानीअ में तब्दीली अची वई आहे। माना मरियम नवाज़ साहिबा जी जेका बयानी जे हवाले सां एक्टिविज़म हुई, या नवाज़ शरीफ़ साहिब जी जेका एक्टिविज़म हुई उहा न रही आहे। हाणे फ्रंट ते शहबाज़ शरीफ़ साहिब खे छॾियो वियो आहे, उहो बिलावल सां मुलाक़ातूं बि करे थो, हाणे APC बि सॾाई वई आहे। तव्हां छा था सम्झो त हिकु पार्टी अंदरि 2 बयानी आहिनि, मज़ामती ऐं मफ़ामती? कुझु बि अच्छा, इहो त वरी मां जमहूरियत जो इहो हुस्न हूंदो आहे, तव्हां पार्टी में इख़्तिलाफ़ राय रखी सघो था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अहिड़ी पार्टी आहे जंहिंमें हर कंहिंखे पंहिंजो राय ॾियण जो हक़ु हूंदो आहे। आख़िरी फ़ैसिलो नवाज़ शरीफ़ जो आहे। जेकॾहिं छाकाणि त पार्लियामेंट छो ठही आहे, पार्लियामेंट जो नालो इहो आहे त उन मां जेको आहे तव्हां कुझु कोई रस्ता कढो जीअं मुल्क खे अॻिते वठी वञी सघो, हिकु रस्तो कढण जो नालो आहे। उते को रिजिड थियणो न पवंदो आहे। जेकॾहिं शहबाज़ शरीफ़ पार्लियामेंट में वेठो आहे, अपोज़िशन लीडर आहे, ऐं उहो सुठी ॻाल्हि करे थो त सॼनि अपोज़िशन लीडरनि खे पार्टियुनि खे गॾु करे थो ऐं उन सां कंसेंसस सां अॻिते वधे थो पियो। PDM त हिकु अलहदा थी वई, जंहिंमें पीपल्स पार्टी ऐं ANP खां सवाइ हिकु अलहदा फोरम आहे। छाकाणि त पार्लियामेंट जो फोरम जेको आहे उहो पंहिंजे तौर ते कमु करे पियो, मियां शहबाज़ शरीफ़, ऐं उन में जेको आहे PDM में शुरू खां ई तव्हां ॾिठो हूंदो त मरियम नवाज़ शरीफ़ लीड कयो पए नून लीग जे तरफ़ां, ऐं हाणे बि शहबाज़ शरीफ़ जो जेको बि, छाकाणि पार्टी जो सदर उहा जीअं उहो चाहींदो तीअं थींदो, पर अल्टीमेटली फ़ैसिलो नवाज़ शरीफ़ जो। अच्छा, त इहो ॿुधायो त APC सॾाइण जी छो ज़रूरत महसूसु थी आहे? ॿुधण में इहो आहे त मौलाना फज़ल रहमान साहिब बि शिरकत हिन APC में नथो करे। छा मौलाना फज़ल रहमान जी जेको शहबाज़ शरीफ़ साहिब जो बयानु आहे उन सां को इख़्तिलाफ़ आहे? ज़ाहिर आहे मियां नवाज़ शरीफ़ सां त मौलाना फज़ल रहमान राब्ते में आहे। हीअ जेका APC आहिनि इहा जेके पार्लियामेंट जा मेंबर्स आहिनि, छाकाणि त फ़ैसिलो उन्हनि खे ई करिणो आहे जेके पार्लियामेंट में वेठा आहिनि। पार्लियामेंट जा जेके मेंबर आहिनि उन में जेके अपोज़िशन लीडर आहिनि, जेके अपोज़िशन पार्टीज़ आहिनि, उहे ई मेंबर शिरकत कंदा। त ईअं त नवाज़ जीअं मरियम नवाज़ शरीफ़ साहिबा उहो पार्लियामेंट में JUI जी नुमाइंदगी त आहे, उहो वेंदो, मौलाना असदुर रहमान उहो अची वेंदो, जेका इन जी पीपल्स पार्टी जी आहे उहा नुमाइंदगी वेंदी, जेका असांजी आहे उहे वेंदा, ऐं अहिड़ी तरीक़े सां ॿियूं 2 पार्टियूं आहिनि 3 उहे बि वेंदियूं। त इन में को बि डाउट कोन्हे। इहो तव्हां ॾिसो न, उहो किथे विया उहे जेके चवंदा मीम मां शीन निकिरंदी, शीन मां नून निकिरंदी, नून मां हीअ निकिरंदी, उहो किथे विया? उहो त कंदे 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 हीअं त मां सम्झां थो किथे नज़र बि कोन था अचनि पिया, पर उहे त अञा बि चवंदा ॾिसो शइ थी वई आहे। ॿिली जे ख़्वाब में त कुझु बि चिचिड़ा ईंदा आहिनि, उहा शइ भले हुनखे अचे, उहो दिलि में भली ख़ुशि थियनि, पर अॼु बि तव्हां पब्लिक में वञो, न सिर्फ़ु पंजाब में, सिंध में वञो, बलोचिस्तान में वञो, KPK में वञो,
कश्मीर में वञो, आज़ाद कश्मीर में वञो, इवन तव्हां गिलगित बल्तिस्तान में वञो, तव्हांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो ई लीडर जी नालो ॿुधण में उहो आहे बी एम मोहम्मद नवाज़ शरीफ़। नवाज़ शरीफ़ छाकाणि त मुल्क खे अमन अमान ॾिनो, बिजली ॾिनी। तव्हां हैरान थींदो असेंबली में जेके हुकूमती साइड जा मिनिस्टर MNAs आहिनि उहे दाऊं था कनि लोड शेडिंग थिए थी पई, उन्हनि खे बि नवाज़ शरीफ़ यादि थो अचे पियो। त नवाज़ शरीफ़ एतिरी बिजली पैदा करे वियो त जेका हींअर हिन खे उहो माण्हू ताईं पहुचाए कोन था सघनि पिया। बिजली जा कारखाना एतिरा हुन लॻाया, अमन अमान तव्हां ॾिसो न। कराची जा जेके हाणे मां तव्हांखे सिर्फ़ु हिकिड़ो सुवालु थो पुछां, PTI जा कराची मां घणा MNAs आहिनि? तव्हां खां पुछां थो मां, घणा आहिनि? 15-20 त हूंदा। इहे उहे माण्हू आहिनि जेके अॼु खां माना नून 2013 ताईं इहे माण्हू कराची मां कौंसलर जी सीट न पिया विढ़ी सघनि। जेकॾहिं कौंसलर जी सीट ते फार्म भरनि उहो बि परमिशन खां पोइ पिया भरे सघनि। हींअर उहे MNAs आहिनि कंहिंजे करे? नवाज़ शरीफ़ जे करे। तव्हां इहा ॻाल्हि कई आहे, ज़रियनि जो इहो त चवणु आहे त PTI जा काफ़ी पार्लियामेंटेरियन अहिड़ा आहिनि जेको नून लीग सां हिन वक़्तु राब्ते में आहिनि, सिर्फ़ु शर्त इहो रखी रहिया आहिनि त ईंदड़ सेट में असांखे टिकट। बिल्कुलु आहिनि, इनमें कोई शक बि कोन्हे, बिल्कुलु आहिनि। पर असांजी पार्टी तव्हां ॾिसंदो कंहिं बि लोटे खे क़बूल कोन कंदी, छाकाणि त उनखे ख़बर आहे जेकॾहिं उनखे पाण ते एतमाद हुजे हा, पंहिंजे वोटनि ते एतमाद हुजे। नवाज़ शरीफ़ जी पुराणी ॻाल्हि आहे त लोटनि खे न कंदुसि, पोइ त क़बूल कयो वियो आहे न। कॾहिं कॾहिं ॿुधो न, उहो ई हूंदो आहे त मुल्क जे लाइ, मुल्क जे मुफ़ाद जे लाइ इहे शयूं करणियूं पवंदियूं। जेकॾहिं असीं हींअर हुकूमत में जेका ठही उनमें पार्टी जेकॾहिं असेंबली में न अचे, तव्हां छा था सम्झो हुकूमत हली सघे हा? मौलाना फज़लुर रहमान शिरकत न करे असेंबली में हुकूमत हली सघे हा? कोन हली सघे हा। त उहा शइ त असां करण ई नथा चाहियूं, ऐं कॾहिं कॾहिं मजबूरियूं थी वञनि पियूं। बिल्कुलु इहा तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे, मां एग्री कंदुसि। मां त सजेशन ॾींदुसि बल्कि असेंबली में को रेज़ोल्यूशन आणण जी कोशिशि कंदुसि जेको लोटो थिए घटि में घटि 5 साल ताईं ॿी का पार्टी टिकट। हिते टर्म ई इलेक्टेबल जो थो हले, त जेको इलेक्टेबल आहे माना उहो लोटो आहे या कुझु। हिन दफ़े तव्हां ॾिठो न, जीअं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिबु हूंदो हुयो, उनजे दौर में इलेक्टेबल सभु गुम थी विया हुया। तव्हां ॾिठो सभु नवां चेहरा अची विया। हीअं नवाज़ शरीफ़ जो उहो दौरु आहे त इलेक्टेबल जी ज़रूरत ई कोन्हे, कंहिंखे बि हिकु थंबे खे बि वो टिकट ॾींदो त हू बि MNA या MP। चलो ॾिसजे त लोटनि खे तव्हां क़बूल कयो था या नथा कयो। डॉक्टर दर्शन साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे नवाज़ अली साहब, जेको स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो माहिर आहे, जन त बैनुल अक़वामी मामलनि ते उनजी गहरी नज़र आहे। अस्सलाम वालेकुम नवाज़ अली साहब। वालेकुम सलाम। नवाज़ अली साहब, ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने दो टोक अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन अमेरिकन फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इस तरह का ऐलान करना, और जो इनखला है अभी अफ़गानिस्तान से नेटो फौजिस का, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें गौर साहब, सबसे पहले ये है कि हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी होती है और हर स्टेट अपनी सॉवरेनिटी की वजह से इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट जो है वो कहलाया जाता है। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरन नेशन स्टेट है। हम किसी के फर्स्ट टाइम प्रेशर से बाहर निकल के वजीर आजम ने जो स्टेटमेंट दिए, मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम ये इतना बोल्ड स्टेप लिया गया है जो कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए हमें किसी भी तरह से किसी गैर जो फोर्सेज हैं उनका इनखला हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, जो कि शायद हमें कई अर्सा पहले स्टेप्स लेने चाहिए थे। देखिए, जब कौमों की बात की जाती है तो कौमें हमेशा अपनी गैरत की बिना पे अपनी पहचान जाहिर करती हैं, ना कि किसी के सबऑर्डिनेट होके या किसी के आगे झुक के। जहां तक PM का जो अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट है, यकीनन पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है कि ये बोल्ड स्टेप है। नंबर 2, हम एक अगर इंटरनेशनल लॉ को भी देखें तो किसी स्टेट को कोई राइट नहीं है किसी दूसरी स्टेट के किसी इंटरफेरेंस करे। तो पाकिस्तान ने भी एक अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ये कहा है कि हम अफगानिस्तान में किसी कीमत में
نہ خود کسی قسم کی انٹرفیئرنس کریں گے، نہ کسی اور اسٹیٹ کو انٹرفیئر کرنے دیں گے جو کہ ہمارے تھرو ہو. تو اس لیے یہ فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے، اگر اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو ہمیں پی ایم کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 70,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ڈسٹرکشن ہوئی ہے. آپ جو جیو اکانومی کی طرف ہم بات کر رہے ہیں یا اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی ہمیں جتنا لاس ہوا ہے اس کی بھی ہم قیمت آج تک چکا رہے ہیں. اور اس کے بعد پاکستان کے اندرونی حالات میں جو خلفشار یا جس طرح کے سیکیورٹی ایشوز ہوئے، اس میں بھی میرا خیال ہے کہ افغان کرائسس میں ہمیں انوالو کرنا یا ہونا ایک بہت بڑی وجہ تھی. لیکن اس دفعہ اگر کہا جائے تو یقیناً امریکنز نے ایک طرف سے تو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم 11 ستمبر کو ہم افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں. تو جب انقلاب کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ دوسری فورسز یا دوسری اسٹیٹس کو بیچ میں ملا کے اور وہیں سے لاجسٹک سپورٹ یا ایئر بیسز لی جائیں؟ اٹ مینس کہ یہ تو ایک جسٹ مطلب ڈوئل پالیسی ہے یا کسی طرح سے دھوکہ دہی ہے کہ ایک طرف تو آپ ان کو خالی ہاتھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ودرا کر رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان کسی کا بھی ساتھ نہ دے. پاکستان کی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے، اور اسی کو اگر کنٹینیو رکھا تو یقیناً دنیا میں ہمارا معیار ایک سوورن اسٹیٹ کے طور پہ ہوگا. نواز علی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد مشرف صاحب نے جو افغانستان میں نیٹو فورسز آئی تھی اس حوالے سے فیسلیٹیٹ بھی کیا تھا، اور پاکستانی ایئر بیس بھی امریکن کو حوالے کیے گئے تھے. تو اس وقت تو مشرف رجیم کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ہی مجبوری ہے، سپر پاور ہے، ان کو ہم انکار نہیں کر سکتے، اگر انکار کریں تو ظاہر ہے کانسیکوینسز کو بھگتنا پڑے گا. تو یہ کیا صورتحال اس وقت نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ہم نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، قومیں اپنی غیرت پہ کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتی ہیں، اور جہاں تک بات رہ گئی کہ 9/11 کے بعد کے انسیڈنٹ کی، تو اس وقت ہماری جو ڈیسیشن میکرز تھے، جو ہماری اس وقت کی لیڈرشپ تھا، اس نے جو فیصلہ لیا تھا اس کی آج تک ہمیں قیمت چکانا پڑ رہی ہے، جس کی سب سے بڑی دیکھیں وجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے افغان بارڈر سے جتنے ہمیں سیکیورٹی ایشوز آج دن تک، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پہلے چلے جائیں تو زیادہ اور نہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو سوویت افغان وار جب ہوئی تھی تب بھی ہماری انٹرفیئرنس کی وجہ سے کلیشنکوف اور ہیروئن کلچر، جس کی آج بھی ہم قیمت چکا رہے ہیں. اس کے بعد 9/11 کے بعد مشرف ہی رہا. تو یقیناً اس طرح کی اگر دیکھیں آپ نے اگر ڈیسیشن میکنگ میں ہی کہیں پہ کوئی غلطی رہ جاتی ہے، اور جہاں تک غیرت کی بات ہوتی ہے تو قومیں کبھی اپنی غیرت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی ہیں. چاہے سپر پاور ہو، طالبان کی اگزامپل ہمارے سامنے، کل تک وہ نہ تھے جن کے پاس پورے ویپنس بھی نہیں تھے، اور جن کو ٹارگٹ بنایا گیا پوری دنیا کی فورسز انکلوڈنگ نیٹو فورسز، جس میں مور دین 40 ممبر اسٹیٹس، پھر دنیا کے تمام ممالک کا امریکنز کے ساتھ ایک باہمی اتحاد ہونا، اور اس کے باوجود بھی آج امریکنز وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل رہے ہیں. تو یہ ایک سوورینٹی کی، ایک قومی غیرت کا ایک جیتا جاگتا ہمارے سامنے اگزامپل ہے. اور دوسری رہ گئی بات کہ امریکنز ایک طرف سے تو دیکھیں نہ صرف افغانستان، دوسرے دنیا میں کئی ممالک ہیں جس میں آپ ویتنام کی وار دیکھ لیں، کیوبا تو چلیں وہ ایک الگ ایشو تھا، لیکن اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں تو قومیں کبھی اپنی غیرت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی. رہ گئی بات کہ ہمیں ہرڈلز، یقیناً ہر اسٹیٹ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہی اصل جدوجہد ہے. اچھا نواز علی صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی جو انخلا ہو رہا ہے نیٹو فورسز کا، تو ظاہر انخلا کے بعد امریکن پھر دوبارہ ایئر بیس کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ دوبارہ ان کی اس طرف کا سوچ ہے یا کیا خوف ہے ان کو، پھر دوبارہ وہ اثر قائم کرنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات کی جا رہی ہے امریکنز کی، تو ان امریکنز کی دوسری پالیسی واضح نظر آ رہی ہے. ایک طرف سے تو وہ انخلا کی بات کر رہے ہیں جس میں اب انہوں نے 11 ستمبر کی بات کی ہے، اور دوسری طرف سے وہ پھر اپنی یہاں پہ پریزنس، کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس خطے کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن انتہائی اہم ہے، جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا ریجن، اسپیشلی پاکستان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس، چائنا جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ایمرجنگ سپر پاور بنتا جا رہا ہے یا ابھر رہا ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو پھر ایران اینڈ انڈیا کے ساتھ تو چلے ان کی نیوکلیئر ڈیل اور باقی ایگریمنٹس ہوئے ہیں. تو خطے میں کئی ایسے ممالک ہیں جن کو امریکہ اپنے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنی فزیکل پریزنس دیکھیں. جب آپ یہاں پہ اگر لاجسٹک یا ایئر بیسز کی بات کر رہے ہیں
तो यही बात हमसे पहले अफगानिस्तान में भी की गई थी जब तालिबान से मुज़ाकरात हुए थे कि एटलीस्ट हम इनखला तो कर रहे हैं लेकिन हमें 2 एयर बेसेस दिए जाएं, जिस पे तालिबान ने उसी वक्त सख्त इनको इनकार किया था। उसके बाद अगर पाकिस्तान में की जा रही है तो जब आप एयर बेस किसी मिलिट्री पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपको मतलब ये तो कोई अंदाजा नहीं होगा कि मिलिट्री ट्रूप्स कितने नंबर ऑफ मिलिट्री वेपन्स या ट्रूप्स आएंगे वहां पे तो अनलिमिटेड आएंगे। जिस एरिया की जो जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे अपने मयारे जो टैक्टिक्स हैं, जो जंगी हालात हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अपनी फौजें और अपने हथियार और गोला बारूद वहां पे ला सकते हैं, जो कि खत्ते के लिए इंतहाई मेरा ख्याल है भयानक सूरत हाल होगी। नंबर 2, अफगानिस्तान से इनखला के बाद जो कि अभी से ही हमें नजर आ रहा है कि अफगान जितने ग्रुप्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें वाज़ेह अक्सरियत या सबसे ज्यादा जो अहमियत है वो तालिबान को जा रही है, जिन लोगों ने मोर देन 28 से ज्यादा प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इंक्लूडिंग आपके वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो इलाके मिल रहे हैं। क्या वो नवाज अली साहब, क्या अभी अफगानिस्तान में सूरत हाल वही बन रही है जो नजीबुल्लाह रजीम के बाद हुआ था? तो इस वक्त फिर जब 20 साल अमेरिकन का और नेटो फोर्सेस का होने के बावजूद इनखला के बाद ये सूरत हाल हो जाए तो फिर नतीजा हमें नजर नहीं आ रहा है। देखिए, नतीजा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके लिए अब इसमें 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो अमेरिकन और नेटो फोर्सेस जो आउटर, अब देखें उन्होंने तो अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पे कैप्चर करने की कोशिश की उस एरिया को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उभरता है कि अफगानिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं उनके जिम्मेदार अंदरूनी ग्रुप्स ही हैं, इंक्लूडिंग तालिबान। अब वहां पे या तो कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए या मिलके इस तरह का कोई सेटअप लाया जाए जिसमें जिस ग्रुप की वाज़ेह अक्सरियत हो वहां पे उसको ग्रुप को हुकूमत बनाने की दावत दी जाए और सबको तस्लीम करना चाहिए, जो कि बिज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है। तालिबान के खिलाफ इस वक्त भी करज़ई अब्दुल्ला ऑन दी अदर एंड जो बाकी ग्रुप्स है वो अभी भी वाज़ेह इख्तिलाफात का नजर आ रहे हैं। अब जब तक इंटरनली तालिबान और जितने भी हैं, जिसमें अहमद शाह मसूद हैं, गुलबदीन हिकमतयार हैं, अहमद अब्दुल्ला हैं, करज़ई गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन सबको मिलकर बैठ के, क्योंकि वो ऑलरेडी अफगानिस्तान इंटरनली डिस्ट्रॉयड और दूसरा वो डिवाइडेड है कुछ ग्रुप्स में, जब तक इंटरनली तमाम ग्रुप्स यकजा होकर किसी एक टेबल टॉक्स नहीं करते, किसी एक नतीजा पे नहीं निकलते, तब तक वहां पे अफगानिस्तान में अमन का होना शायद बहुत मुश्किल है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो उसके नेबर्स स्पेशली पाकिस्तान पे। ठीक है नवाज अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।